रामायण में एक चौपाई है कि रघुकुल रेत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे ही ये चौपाई इस बात के लिए आज आपको सुना रहे हैं क्योंकि राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हैं। उन्होंने कहा और जो कहा सो किया। उन्होंने क्या कहा था? राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अपना इस्तीफा भेजा है। हालांकि इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि यह इस्तीफा कुछ दिन पहले ही भेजा गया था, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, लंबे समय से राजनीति में। और उनका कहना है, किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि अगर बीजेपी दौसा सीट पर हार जाती है तो वह फिर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के पहले ये बात कही थी और जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उन्हें पता चला कि वह दौसा सीट हार गए। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया कि वह इस्तीफा दे देंगे क्या, लेकिन अब उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया और इसका ऐलान भी कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, अपने इस्तीफे को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसके लिए पोस्ट किया। दौसा सीट पर हार के बाद विपक्षी भी लगातार उन पर निशाना साध रही थी। उनका कहना है कि वह हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और अपना इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको यह बताया गया कि उनका अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि उनको पता चला कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो फिर कृषि मंत्री अभी हैं और 2 दिन पहले ही वह दिल्ली भी गए थे, तो यही कारण था कि वह बजट सत्र में शामिल भी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारे इस्तीफा भेजा जा चुका है और स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए हम बजट सत्र में नहीं गए। मीणा राजस्थान से सांसद हैं। इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा था और विधानसभा चुनाव में वो जीत भी गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए। वह इसके लिए पहले 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा का बयान सुनिए। अरे कोई विशेष कारण नहीं है जब तो बहुत बड़ा कारण है। मेरी न तो कोई मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है, न संगठन से नाराजगी है। आपको पता है, जिस क्षेत्र में मैंने 40 साल तक काम किया और एक बार तो स्थिति ऐसी बनी मीणा गुर्जर आरक्षण के दौरान, जब मेरे को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, उन लोगों ने अब की बार तनिक भी नहीं सुनी और इस बहकावे में आ गए कि मोदी जी आरक्षण को खत्म कर देंगे। मोदी जी ने 2019 में आरक्षण 2029 तक बढ़ाया है और मोदी जी ने यहां तक कह दिया था, साक्षात डॉक्टर अंबेडकर भी जन्म ले ले तो भी मोदी आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। लेकिन इस बहकावे में मां के, जिनकी मैं सतत सेवा करता रहा, हर दुख दर्द में संभालता रहा, चाहे वह आमागढ़ की टेढ़ी पहाड़ियों पर रास्ते में चढ़ा जाए, सांप हो, घोड़ा हो, पैंथर हो, चाहे वीरांगनाओं के मामले को लेकर पुलिस कपड़े फाड़ दे, बेइज्जत कर दे, हर जाति हर वर्ग विशेषकर एसटी के लोगों की मदद की थी। लेकिन वो विमुख हो गए और मैं मेरे क्षेत्र में पार्टी को नहीं जिता सका, तो ये मेरी विफलता है। और ये इसलिए मैंने घोषणा की थी चुनाव के दौरान कि अगर ये सीटें हार गए, विशेषकर टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और दौसा, तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। तो घोषणा थी तो पूरी की, मैंने छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, इस्तीफा आपने किसको दिया, कब दिया? मैंने मुख्यमंत्री जी को 5 जून को भेज दिया था। फिर मुख्यमंत्री जी से मिला एक दिन, उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी भी स्थिति में इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। तो बाद में मैंने उसको पोस्ट से भेज दिया। इसलिए आप विधानसभा भी नहीं आ रहे? नहीं, विधानसभा तो मैं आऊंगा, विधायक के नाते तो आऊंगा ही, पर जो सरकारी साधन है, बंगला है, वो सब सुविधाएं मैंने छोड़ दी। 1.5 महीने से मैं मेरे वाहन से और मेरे निवास पे ही रह रहा हूं। जब मैंने नैतिक दृष्टि से वो इस्तीफा दे दिया तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं सत्ता के सुख जो होते हैं उनका उपभोग नहीं करूं। आपको चूंकि मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा आपका,
इस्तीफा, क्या पार्टी आलाकमान की तरफ से भी कोई संदेश है? अब संदेश तो आया है, पार्टी आला कमान बात करेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे। और मैं पार्टी आला कमान को भी ये आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं पूरी तरह से पार्टी का संगठन में काम करने के लिए तैयार हूं। अब आपको बताते हैं कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा है कौन। किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सवाई माधोपुर से चुनाव लड़वाया था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। किरोड़ी लाल मीणा 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने राजस्थान के दौसा से चुनाव लड़ा, लेकिन वह यहां से हार गए। भजनलाल सरकार में उनको कृषि और उद्योग ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं। पहली बार 1985 में महुआ विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। 1998 में बामनवास विधानसभा सीट से चुनाव जीते और 2003 में चुनाव में वे सवाई माधोपुर से चुनाव जीते। वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान कैबिनेट मंत्री भी रहे। 2003 से लेकर 2008 तक वे मंत्री रह चुके हैं। इस दौरान वसुंधरा राजे से उनके रिश्तों में खटास भी आई थी। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था और अगले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2008 के चुनाव में वे टोका भीम विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पीए संगमा की पार्टी का दामन थामा और 150 प्रत्याशी मैदान में उतारे। 150 प्रत्याशी मैदान में थे और इसके बाद उन्होंने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 10 साल तक पार्टी से बाहर रहने के बाद 2018 में वो फिर से बीजेपी में वापसी की। 2008 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें उस समय की, तो किरोड़ी लाल मीणा टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से लड़े और उनकी पत्नी गोलमा देवी महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुनी गई थी। और उन दिनों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। निर्दलीय विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनकी पत्नी गोलमा देवी ने गहलोत सरकार को समर्थन दिया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल में गोलमा देवी को भी स्थान दिया था और उन्हें खादी और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री बनाया था। हालांकि कुछ महीने बाद ही गोलमा देवी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। किरोड़ी लाल मीणा और उनके बीच में भी कुछ अनबन की खबरें आई थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पीएम संगमा पार्टी से चुनाव में मैदान में उतरे और लड़े और इस समय हार जीत हुई और फिर 18 में वो बीजेपी में वापसी कर लिए। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया, जहां से वो जीत भी गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें उतारा गया और दौसा लोकसभा सीट से किरोड़ी लाल मीणा हार गए। और उसके बाद उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि अगर मैंने चुनाव हारा, जो मैंने कहा था कि अगर चुनाव हार गए तो हम फिर मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तो मैंने दे दिया। और इसीलिए मैंने आपको पहले लाइन दोहराया था कि रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये लाइन किरोड़ी लाल मीणा के लिए इस स्थिति में सही और सटीक बैठती। फिलहाल अब देखते रहिए।